गाइस कराची में इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है, इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं गुलिस्तानी जौहर में रहता हूं कराची के अंदर, और सनी प्राइड जौहर मोड़ पर फ्लैट्स हैं, यहाँ पर मेरी रिहाइश है। और यहाँ पर दिन में 4 बार लाइट जा रही है। एक बार जो है वो 1.5 घंटा जाती है, यानी कि 4 बार 1.5 घंटे के लिए जा रही है। अब मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। मतलब ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जा रही है, खाली मेरे पास भी नहीं। यानी मेरे पास इतनी लाइट जा रही है कि 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर, 1.5 घंटा शाम, 1.5 घंटा रात। अब सुबह सुबह कितने बजे जाती है आप टाइम जरा नोट करें। सुबह 6 बजे भाई लाइट चली जाती है। अब लोग सुबह उठ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, नौकरियों पे जाने के लिए। तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए उठ रहे हैं तो 6 बजे लाइट जा रही है। अब छुट्टियां हो गई है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक सुबह 6 बजे लाइट जाती है और 7:30 बजे आती है। उसके बाद जब बंदा सोने लगता है या लोग काम पे चले जाते हैं, कुछ खवातीन घर पे होती हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका काम इस तरह का है जो घर से ऑपरेट होता है, जैसे मेरा काम है। मैं अपने ऑफिस से घर से काम ऑपरेट करता हूँ। तो हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं उस वक्त, सुबह सुबह 6 बजे हम सोने के लिए जा रहे होते हैं तो लाइट चली जाती है। उसके बाद 6 से 7:30 बजे लाइट चली जाती है, 7:30 बजे आती है। उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे चली जाती है, फिर 1 बजे आती है। 11:30 बजे सुबह जाती है, फिर 1 बजे आती है, और उसके बाद जो है 2:30 बजे दोपहर में जाती है, और फिर 4 बजे आती है। ये दोपहर की बात है, 4 बजे लाइट आती है। उसके बाद फिर 8:30 बजे रात में चली जाती है, और फिर 8:30 से 10 बजे तक जो है वो लाइट चली जाती है। 10 बजे लाइट आ जाती है। ये टाइमिंग है। खाना खाने लगो तो लाइट जा रही है, सोने लगो तो लाइट जा रही है, बैठने लगो तो लाइट जा रही है। अब इस लाइट जाते हुए पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मेरी वीडियो भी दिन में कुछ थोड़ी बहुत कम आ रही है। पहले एक दिन में 3-3 4-4 आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ के इलेक्ट्रिक की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको क्या ही बताऊं। अब आपके परिंदों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये याद रखें कि अगर आपके पास बर्ड्स मौजूद हैं, क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो भाई या तो आप उनको बेच दें, ठीक है, कुछ कम कर लें बर्ड्स, और उनके लिए लाजमन कोई ना कोई इंतजाम रखें। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप पंखे के आसरे पे रह ही नहीं सकते। भाई अगर आपके पास माल बहुत ज्यादा है, अल्लाह ना करे लाइट गई और वापसी आई नहीं, कोई मसला हो गया, खराबी हो गई, 1.5 घंटे शेड्यूल की लाइट गई हुई थी, लेकिन वापस जब आई है तो उसके बाद कोई पता नहीं टीएमटी फट गया, पीएमटी फट गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह ना करे 3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए लाइट चली जाए आपकी, तो भाई बगैर पंखे के आपका बर्ड्स का जो बर्ड शेड जो है ना वो आपका तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आर्टिफिशियल जो सिस्टम्स हैं वो जरूर करें आप। पंखा जो है ना आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका एसी है तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, लेकिन एक वेंटिलेशन नेचुरल भी रखें कि भाई अगर अल्लाह ना करे कोई लाइट वेट जाती है, कोई ब्लंडर होता है पीछे से, तो आप खिड़की खोल सकें या कुछ ऐसा हो जाए कि वो परिंदे आपके चल जाएं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाजुक काम होता है। परिंदा जो है बेजुबान जानवर है, पैसों का तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन पैसों के साथ साथ वो परिंदे की जान भी चली जाएगी, काफी परिंदे आपके जाया हो जाएंगे। तो खुले खुले पिंजरे रखें। इसीलिए शुरू दिन से मैं कहता हूँ खुले पिंजरे रखो, कम पेयर रख लो, महंगे वाले रख लो, अच्छी खुराक डालो और परेशान होना छोड़ दो। ये मैं शुरू से इसलिए आपको कहता हूँ कि कचरा भरने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास छत है या कमरा है या फ्लैट है, उसमें धड़ाधड़ कचरा भरने का कोई फायदा नहीं है। लालच मत किया करें कि हर चीज खरीद ली, या इतने बच्चे निकल आए लेकिन बेच नहीं रहे, नहीं मैं इनको अगले सीजन के लिए रखूंगा। भाई उसमें से कुछ निकाल भी दो, माल जो है ना पाक हो जाता है। जब ब्रीड आती है ना, जब आप किसी दूसरे को देते हो कुछ उसमें से निकाल के, तो आपका माल पाक हो जाता है, बरकत आती है। भाई आपको भी तो किसी ने दिया था ना, आप ये सोचो आपको कोई क्यों दे रहा है, आपको भी तो मिल ही रहा है ना कहीं से। तो आपको भी अल्लाह दे रहा है, दूसरे को भी अल्लाह देगा। अल्लाह के कामों में जो बंदा रुकावट डालता है ना कि नहीं सारे मेरे पास आ जाएं, सब मैं जमा कर लूंगा, मैं रख लूंगा, मैं सब मैं एक साथ रख बेचूंगा, एक साथ जमा करके बेचूंगा, ये चीज जो है ना ये गलत है। इससे जो है आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे, आपका बर्ड, आपका करियर, आपका टाइम, जो आपने परिंदों के अंदर अपना करियर बनाया है टाइम लगा के। भाई मैं ये समझता हूँ कि आप जॉब करते हो किसी बैंकिंग लाइन में, किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में, अगर आप अपना करियर बनाते हो वो करियर भी आसान है। परिंदों की फील्ड में करियर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खाली परिंदे जमा करने करने में ही 8-8 साल लग जाते हैं। परिंदे जमा करने, मजाक नहीं कर रहा मैं। कचरा उठाने का क्या, आप कहीं से कुछ भी उठा लो। अगर असल सेटअप बनाने के लिए जो हीरा पीस चाहिए होते हैं ना, कंचा पीस जिसको कहते हैं, कंचा सेटअप बनाने के लिए एक एक पीस हर साल ऐड होता है, ढूंढ के निकाला जाता है। 2 साल में 4-4 पीस ढूंढे जाते हैं, निकाले जाते हैं। अच्छी म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे लवबर्ड हो, कॉकटेल हो, या फिर बजीज हो। बजीज में भी कई पीसेस इस तरह के। अब रेनबो है वो ऐसे तो नहीं मिलता ना। रेनबो हो गया, ब्लैक बजीज हो गए, या डन फेलो हो गया। डन फेलो आपको फॉरन नहीं मिलेगा। आपको लवबर्ड के अंदर आप देख लें, लवबर्ड के अंदर आपको पेल फेलो फॉरन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, आपको डाइल्यूट नहीं मिलेंगे। ओपलाइन, पार्ब्लू ओपलाइन अच्छी क्वालिटी में फॉरन से नहीं मिलेंगे आपको। लोटिनो ओपलाइन जो है वो फॉरन नहीं मिलेगा आपको। तो क्वालिटी बंदा मेंटेन करते करते टाइम लगाता है, बर्ड्स में अपना करियर बनाता है, अपना पैसा लगाता है, दिमाग लगाता है, टाइम लगाता है, लेकिन एक चुटकी में, 1 मिनट में जो ना आपका सब कुछ बेकार हो सकता है। ख्याल रखिए लाइट का, खास करके कोई ना कोई बैकअप बना लीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। मैंने इतने कम बर्ड्स रखे हैं
कि मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो जाए, लाइट चली जाती है, मुझे टेंशन ही नहीं होती। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, बजीज की वीडियो डाली थी, जिसमें पूरे सेटअप पे हर बजरी जो है वो मरा हुआ पड़ा था, यानी कि पूरा सेटअप टर्किश सेटअप था वो। सबने मुझसे पूछा मरने की वजह क्या थी, क्यों मर गई है, और मैं बताना भूल गया। देखिए मैंने वीडियो बनाई, बताया कि जी देखिए सारा इसका नुकसान हो गया। अब हर केज का उसने विजिट करवाया और दिखाया कि हर पीस कोई बॉक्स में मरा हुआ है, कोई बाहर मरा हुआ है, और पूरा सेटअप तकरीबन अराउंड, यकीन करें आप के 200 पीसेस उसके मरे हुए थे। 200 पीसेस कह लें या 150 पेयर होगा, तकरीबन 200 पीसेस या 150 पेयर था उसके पास। वो सारे के सारे मरे हुए और टर्किश पीसेस थे, उसमें रेनबो क्या, उसमें ब्लैक बजीज क्या, बहुत बड़ा सेटअप था उस बंदे का। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लाखों रुपए का सेटअप था वो। और वो क्योंकि वो टर्की में था, तो वो हमारे लाखों और उसके करोड़ों के हिसाब से होगा वो, क्योंकि वहां की वैल्यू ज्यादा है करेंसी की। तो एक तरह से अगर पाकिस्तानी पैसों में हिसाब लगाया जाए तो यहाँ के करोड़ों रुपए के बराबर वो सेटअप, करोड़ तक का सेटअप था वो। पूरा का पूरा तबाह हो गया। क्यों? वहां पे क्या होता है, तुर्की में ज्यादातर लोग ना बेसमेंट में सेटअप लगाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन तो होती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वेंटिलेशन जो है ना आर्टिफिशियल रखते हैं, वो लोग पाइपलाइन बिछाते हैं और सेंट्रली आर्टिफिशियल लगाते हैं ऑक्सीजन वहां पर, ऑक्सीजन कह लें या वेंटिलेशन कह लें। तो वो क्या हुआ, किसी ना किसी वजह से, या हो सकता है कोई खराबी आ गई हो, किसी किस्म की फनी खराबी की वजह से वो भाई वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो रुक गया उसका, और उसको पता नहीं था, वो घर पर नहीं था बंदा। काफी टाइम बाद वो वापस आया और उसने आके अपना बेसमेंट जब खोला तो देखा भाई उसका पूरा सेटअप मरा हुआ पड़ा हुआ है। अब आप सोचें कि उस बंदे पे क्या गुजरी होगी। देखें, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है, अमीर आदमी का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है। लेकिन भाई अच्छी बात तब होती है जब आप कोई चीज देखें और अच्छी बात आपको लग रही है कि यार मैं किसी को समझा सकता हूँ, उसका नुकसान होने से बच सकता है। सदका जारिया है मेरा मैसेज ये, कि जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम आप लगा रहे हैं उस पर डिपेंड ना करें, बैकअप लाजमन बनाएं। बैकअप हर चीज पे होना चाहिए। परिंदा तो बहुत बहुत सेंसिटिव चीज है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो बैकअप के तौर पे कोई ना कोई कारोबार या कोई ना कोई दूसरी जॉब होनी चाहिए पार्ट टाइम आपके पास। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरा बिजनेस बैकअप पे होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट बैकअप पे होना चाहिए। हर चीज का बैकअप बनाते हैं तभी इंसान जो है तरक्की कर सकता है, क्योंकि हमें और जानवरों में यही फर्क है। जानवर को बेचारे को नहीं पता, वो कल के लिए खाना जमा नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। वो बेचारा आने वाले दिनों की तैयारी नहीं कर सकता। जानवर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आने वाले दिनों की तैयारी कर सके, उसमें उतना दिमाग नहीं होता। लेकिन हमें अशरफुल मखलूकात इसलिए बना के भेजा गया है कि भाई ये बंदा प्लानिंग भी करेगा। अशरफुल मखलूकात जो है वो प्लानिंग भी करेगी, अपने लिए अच्छा सोचेगी, बेहतर से बेहतर की तरफ जाएगी। और अगर आप नहीं सोच रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, वो एक जैसी रूटीन गुजारे जा रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं चीजों पे, आर्टिफिशियल सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं, या किसी की वीडियो पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भाई बहुत नुकसान हो सकता है आपको। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दें। जो चीज आप सोच रहे हैं वो होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। कई लोग बेचारे इरादा करते हैं, अगले दिन उनकी, कई लोग ऐसा हुआ बेचारों ने कोई सोचा कि मैं कल ये करूंगा, अगले दिन बेचारे सो के नहीं उठे, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल अलग बात है, वो तो सबने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन फिर भी आप इरादा अच्छा रखा करें, प्लानिंग हमेशा किया करें। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, जिनके पास बच्चे मर रहे हैं, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे मर जाते हैं, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जाती है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और डॉक्सीसाइक्लिन खाली इस जगह पे इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि वैक्सीनेशन के तौर पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है अपने सेहतमंद बर्ड्स को। अगर बर्ड बीमार हो जाए, वायरल में आ जाए, तो फिर हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। मोशन, नजला, खांसी, बुखार, बर्ड का सुस्त होना, उसकी हड्डी निकल आती है, आंखें सूज रही हैं गर्मी की वजह से, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। किसी को दाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड होता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और एक प्रोडक्ट है जो मैंने खुद बनाया है, बाकी सब कंपनी के हैं, तमाम बर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, फिंचेस से लेके लव बर्ड से लेके कॉकटेल तक, सब में एक एक प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है, वो है सॉफ्ट फूड बूस्टर प्लस हैंड फीड। ये सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है। बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट है इसका, और मुझे आज तक भी यकीन नहीं आता कि हमने तैयार कैसे कर लिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी हमने चीजें की, 3 साल, 2.5-3 साल लगे हमें, और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की खास बात ये है कि ये हैंड फीड भी है, पानी में मिलाकर देंगे तो हैंड फीड बन जाएगी पाउडर फॉर्म में ये। और हैंड फीड के तौर पे बहुत सारे लवबर्ड वाले लोग लेते हैं, लवबर्ड वाले, कॉकटेल वाले और अलेक्जेंडर वाले, बहुत सारे लोग ले रहे हैं हमसे पिछले 3 सालों से। बहुत अच्छा इसमें अच्छा यानी कि रोजगार है हमारा इसमें। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे परिंदों की जुएं खत्म हो जाती है, लेकिन परिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई नुकसान नहीं होता। वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बजीज और फिंचेस के लिए दाना बचाने के लिए सीड कंटेनर का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। स्क्वायर सीड कंटेनर जो आते हैं ढक्कन वाले, वो आपको हमारे पास से मिल जाएंगे।
ऑर्डर करने का तरीका क्या है, आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए, उसका नाम लिखा और सेंड कर दे मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। फिर भी मैं मुंह से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यही वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड होती है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आपने जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखे, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।